हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है CSN स्टडी में। और आज का टॉपिक है समस्थानिक क्या है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना को। तो इससे भी पहले बहुत सारे वीडियो बना चुका है, यदि नहीं देखे तो देख लीजिएगा ताकि ये जो चैप्टर है आप लोग को समझ में आए। और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सुंदर सा कमेंट कीजिए। आज जहाँ पर आपको डाउट होता है उस जगह पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका क्वेश्चन का हम लोग वीडियो बनाकर आपको दे देंगे आंसर का। तो चलिए आज पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग को पढ़ाएंगे परमाणु जो होता है, जो परमाणु संख्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है। तो जैसे परमाणु होता है, मान ले H है, परमाणु हाइड्रोजन है, तो इसके जो द्रव्यमान संख्या को और इसके क्या परमाणु संख्या को कहाँ लिखेंगे? लिखने का एक जगह होता है कि नहीं? सभी चीज को रखने का जगह होता है। उसी तरह लिखने का नियम होता है, ABCD क्रम वाइज लिखा जाता है। उसी तरह इसके हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जैसे हाइड्रोजन है, पर जितने भी तत्व है सब क्या है? परमाणु है। परमाणु के जो है, परमाणु के ऊपर कहाँ परमाणु संख्या जो तत्व है, मान ली हाइड्रोजनिक तत्व है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, सब तत्व है। तो कार्बन जैसे है, कार्बन है, इसके जो परमाणु संख्या है और क्या बोल रहे हैं, परमाणु द्रव्यमान, वो कहाँ लगेंगे? एक सीक्वेंस वाइज होना चाहिए कि नहीं, मतलब कहाँ पर लिखने का तरीका होना चाहिए कि नहीं। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं क्या करते हैं, क्या होना चाहिए, कैसे लिखेंगे, मतलब कैसे किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को और परमाणु संख्या को कहाँ लिखते हैं, उसके हाइड्रोजन के किस साइड में लिखेंगे। इसका जो हाइड्रोजन है, कार्बन है, इसके परमाणु को कहाँ पर लिखेंगे, जो जिससे हम लोग लगे ये परमाणु संख्या है और यह क्या है, द्रव्यमान संख्या है। हाँ, इसका क्या होता है, 6 होता है कार्बन का ये परमाणु संख्या, और इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 12 होता है ना। इसे तो जान रहे हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है और हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 होता है ना। ये तो जानते हैं हम लोग, जानते हैं कि नहीं, जानते हैं। तो यह क्या है, इसको देखने का तरीका होगा। तो चलिए सिखाते हैं। आप देखिए क्या होता है। तत्व का प्रतीक लिखेंगे, मतलब जो भी प्रतीक है उसके लिखेंगे। उसके बाद ऊपर में द्रव्यमान संख्या को, एक साइड द्रव्यमान संख्या को लिखेंगे और इधर साइड पर परमाणु संख्या को, ठीक। क्या समझाए कि जैसे आप लोग उदाहरण से समझ रहे, जैसे कार्बन के लिखेंगे, कार्बन है कि नहीं, ये कार्बन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जो द्रव्यमान, कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, आप लोग को लिखा दिए थे तीसरे नंबर चैप्टर में भी, 4 नंबर चैप्टर में कैसे निकालते हैं वो भी दिखा दिए थे। द्रव्यमान संख्या क्या है, प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड कर देंगे, द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा ना। तो चलिए देखते हैं कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6। कार्बन का परमाणु संख्या 6। इसको नीचे तत्व का प्रतीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, उस परमाणु संख्या कितना होता है, कार्बन का 6। और क्या होता है, द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 12 होता है ना। 12 होता है कि नहीं, 12 होता है कि नहीं। अब देखिए, जैसे हाइड्रोजन का लिखेंगे, हाइड्रोजन का क्या करेंगे, नीचे हाइड्रोजन तत्व का प्रतीक, बीच में रहेगा तत्व का प्रतीक। उसके बाद साइड में क्या रहेगा, क्या रहता है, एक साइड नीचे रहेगा परमाणु संख्या और ऊपर में रहेगा क्या, द्रव्यमान संख्या। हाइड्रोजन का 1 होता है ना। ये तो समझ में आ गया। अब देखिए, कार्बन का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया। ऑक्सीजन का, जैसे ऑक्सीजन का लिखेंगे हम लोग, ऑक्सीजन का क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन के लिए नीचे परमाणु संख्या लिखेंगे। परमाणु संख्या कितना होता है ऑक्सीजन का, 8 होता है कि नहीं। उसके बाद इसका द्रव्यमान संख्या साइड में थोड़ा क्या लिखेंगे, इसका द्रव्यमान संख्या क्या है, कितना होता है, 16 होता है ना, 16। तो यह है लिखने का तरीका, एक सीक्वेंस वाइज। मतलब ऊपर में रहेगा इसका द्रव्यमान संख्या, किसी भी तत्व का प्रतीक में उसका ऊपर में क्या रहेगा, द्रव्यमान संख्या, और नीचे क्या रहेगा, एक साइड में परमाणु संख्या। यह है लिखने का सीक्वेंस। तो यह समझ में आ गया। अब चलिए पढ़ते हैं समस्थानिक क्या है। समस्थानिक नाम से समझ में आ रहा है कि समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक समस्थानिक समान
समजोड़ स्थानिक, इसको संधि विच्छेद करेंगे, समजोड़ स्थानिक। मतलब क्या होता है इसका, मतलब क्या होता है, समान स्थान वाला, समान स्थान वाला। इसका मतलब क्या है, जैसे आप लोग को समझा रहे हैं, हाइड्रोजन का समस्थानिक, हाइड्रोजन का समस्थानिक समझा रहे, हाइड्रोजन का समस्थानिक। हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का समस्थानिक, हाँ हाइड्रोजन का समस्थानिक समझा रहे हैं। क्या है हाइड्रोजन के, ऐसे तो हम लोग यह जो है, एक हाइड्रोजन का क्या होता है, द्रव्यमान संख्या 1 और परमाणु संख्या 1 होता है। लेकिन परमाणु से समान स्थान वाला, समान, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या है, प्रोटियम है, प्रोटियम है। पर प्रोटियम जो है इसका भी, इसको H से लिखते हैं, H। लेकिन इसका परमाणु संख्या क्या होगा, 1 होगा। इसका भी ड्यूटेरियम या प्रोटियम, ड्यूटेरियम या ट्राइटियम, यह सब क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो कैसे समझाते हैं, एक बार देखिए, ध्यान से देखिए, यह क्या है, सबका परमाणु संख्या क्या है, समान है, यानी समान स्थान वाला है। सबका परमाणु संख्या क्या है, समान है। लेकिन क्या होता है कि इसका जो, इसमें तो न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसमें इसका द्रव्यमान संख्या 2 होता है, इसका 3 होता है। क्या समझे कि इसका द्रव्यमान संख्या 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है। प्रोटियम को लिखते हैं या P से लिखते हैं, इसको ड्यूटेरियम को D से लिखते हैं, ट्राइटियम को या T से लिखते हैं। तो इसको समझिए कि हमने क्या बताया कि परमाणु संख्या सबका क्या है, समान है कि नहीं। और देखिए क्या है, द्रव्यमान संख्या 1 ही है, लेकिन यह भी हाइड्रोजन है, यह भी हाइड्रोजन है, यह भी हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन है। परमाणु संख्या समान है, लेकिन क्या है कि इसका द्रव्यमान संख्या अलग है, इसका भी द्रव्यमान संख्या अलग है, द्रव्यमान संख्या अलग है। एक ही तत्व के परमाणु संख्या क्या, एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु है। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन के परमाणु है सब। लेकिन क्या होता है, परमाणु संख्या समान होता है। क्या होता है, परमाणु संख्या देखिए, इसका भी 1 है। अभी लिखने से क्या है कि एक नीचे वाला जितना भी है सब क्या है, परमाणु संख्या है। ये क्या है, परमाणु संख्या, क्या है, परमाणु संख्या, ठीक। यह भी क्या है, परमाणु संख्या, यह भी क्या है, परमाणु संख्या। और यह क्या है, ऊपर वाला द्रव्यमान। हमेशा क्या होगा, बाएं साइड में लिखा जाता है, और उसके ऊपर में क्या लिखा जाता है, द्रव्यमान संख्या को, और नीचे में क्या लिखा जाता है, परमाणु संख्या को। देखिए ये क्या है, इधर देखेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, ये इसको दाएं या बाएं, हाँ। तो बाएं साइड में जो है वो क्या है, ऊपर वाला, बाएं साइड के ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या, और नीचे वाला क्या है, परमाणु संख्या। ये सबका समान है, यानी कि इससे समझ में आ रहा है कि परमाणु संख्या क्या है, सबका समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि इसमें जो, इसमें न्यूट्रॉन पाया जाता है, इसमें भी न्यूट्रॉन पाया जाता है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, किसमें, प्रोटियम में। जिसके कारण यह तीनों क्या है, समस्थानिक है। किसके समस्थानिक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक। क्यों कहते हैं इसको समस्थानिक, जिसके क्या होगा, एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु, जिसके क्या होगा, परमाणु संख्या समान होगा, लेकिन क्या होता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। वही संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। जैसे आप लोग का कार्बन, एक कार्बन शॉर्ट में समझा रहे हैं, कार्बन के क्या होता है, कार्बन का क्या होता है, कार्बन का क्या होता है, देख, कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक देखिए, कार्बन का देखने जाएंगे तो कार्बन का होता है एक C6H12, मतलब ये होता है, और दूसरा नंबर क्या होता है, और C6H14, इसका जो द्रव्यमान संख्या होता है 14 होता है। ऐसा क्यों होता है, यह भी क्या है, समस्थानिक है। क्या है यह भी क्या है, समस्थानिक। जैसे कार्बन के समस्थानिक कितना होते हैं, 2। इसमें देखिए कि कार्बन का परमाणु संख्या क्या है, समान है, इसमें भी समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान है
नहीं समान है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक। तो अब समझ में आ गया। चलिए लिखाते हैं, इसको नीचे में लिखिएगा, मतलब समझने के लिए सिर्फ। हाँ, उसके बाद उदाहरण का लिखिएगा, एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के समस्थानिक, कार्बन के समस्त, ये सब उदाहरण में लिख लीजिएगा। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखा देते हैं, उसके बाद समझा देते हैं एक बार फिर से। इसको छाप लीजिए। अब देखिए इसका डेफिनेशन, एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या यानी Z, वो द्रव्यमान संख्या यानी A, भिन्न द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या A मतलब भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। इसको हाइड्रोजन के समस्थानिक में लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन के समस्थानिक, और ये वाला कार्बन के समस्थानिक वाला, नीचे वाला, ठीक, नीचे वाला, ठीक। ये सब क्या है, उदाहरण है। क्या समझाए कि एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु संख्या क्या होता है, समान होता है, और लेकिन परंतु या किंतु द्रव्यमान संख्या क्या होता है, भिन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए आप।